एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमृता's ट्यूटोरियल। दिस इज अमृता और आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी मैं पॉलिनोमियल पे कुछ क्लास ले चुकी हूँ। अगर आप वो सब क्लास देखना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको जीरोस फाइंड करना है एंड देन आपको जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ओके, सो इसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था, तो आज के इस क्लास में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, so our first polynomial is x square minus 2x minus 8। आपको इसका सबसे पहले जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट में ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करते हैं। 8 को हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने से 2x आए एंड मल्टीप्लाई करने से 8 आए। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 2x। अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x ही मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। ओके, अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 2x माइनस 4। यहाँ से हो जाएगा हम लोग का x माइनस 4 एंड x प्लस 2। ओके, नाउ जीरोस फाइंड करने के लिए इसको हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं। तो जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, either x minus 4 is equals to 0, so x is equals to 4, or x plus 2 is equals to 0, so x is equals to minus 2। आपको दो जीरोस मिल गया, एक मिला 4 एंड दूसरा मिला माइनस 2। ओके, दो जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए। अब हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। ओके, तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं पहले। सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है हम लोग का 4 एंड बीटा है हम लोग का माइनस 2। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा जीरोस को डिनोट करता है, तो अल्फा का वैल्यू है 4 एंड बीटा का वैल्यू है माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2। ओके, एंड सम ऑफ जीरोस का आपके पास एक फॉर्मूला होता है दैट मीन्स माइनस बी बाई ए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है माइनस में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आया है, 2/1। सो हम लोग क्वेश्चन से वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2। तो हमारा क्या आया है, 2 आया है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। एंड क्वेश्चन में देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 आया है, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं एंड सेम वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा है हमारा 4 एंड बीटा है हमारा -2, दैट मीन्स -8/1। ओके, -8 के नीचे कुछ नहीं है तो उसको 1 लिखते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हमारा कांस्टेंट टर्म क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारा कांस्टेंट टर्म -8 है। देखिए हमारा यहाँ पे -8 आया है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 ही था, तो हमारा 1 आया है, दैट मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4। इसको भी हम लोग सेम ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो क्या हो जाएगा, ये 4 पहले तो 1 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन हम लोग 4 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने से 4 आए एंड मल्टीप्लाई करने से भी 4 आए। चलिए यहाँ से जल्दी से हम लोग फाइंड कर लेते हैं।
ये क्या हो जाएगा, -4s को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2s। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देन 4s ही मिलेगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 2 4 मिलेगा। ओके, देन यहाँ पे होगा +1। यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं, 2s हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s -1। ओके, और यहाँ पे अगर -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी मिलेगा हम लोग को 2s -1, देन 2s -1, ये दोनों कॉमन यहाँ निकाल लिए एंड ये दोनों को यहाँ लिख लिए 2s -1। ओके, नाउ फॉर फाइंडिंग zeros we have to equate this with 0. Okay, either 2s -1 is equals to 0, that means 2s is equals to 1 and s is equals to 1/2, or 2s -1 is equals to 0, ये भी सेम हो जाएगा, 2s is equals to 1 and s is equals to 1/2। यहाँ पे भी हम लोग को 2 zeros मिल गया एंड वो 2 zeros क्या है, 1/2 एंड 1/2। तो आपका zeros फाइंड हो गया 1/2 एंड 1/2। नाउ यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड द कोफिशिएंट। तो zeros एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले हम लोग सम ऑफ zeros फाइंड करेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ zeros फाइंड करेंगे। सो चलिए जल्दी से हम लोग सम ऑफ zeros फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ zeros क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स अल्फा है हमारा 1/2 प्लस बीटा है हमारा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2/2, कैंसल आउट होके 1 बचेगा, तो 1। ओके, सम ऑफ zeros का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलिए हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए हमारा 1 आ रहा है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ s क्या है यहाँ पे -4, और कोफिशिएंट ऑफ s² क्या है 4। तो इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/4 लिख सकते हैं, कैंसिल आउट होके 1 ही हो जाएगा। हमारा सम ऑफ zeros आया है 4/4, मतलब 1 आया है, उसको हम लोग 4/4 में कन्वर्ट किए। क्योंकि हम लोग 1 को 4/4 लिख सकते हैं और 4/4 को कैंसिल करेंगे तो 1 ही होगा। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। ये वेरीफाई हो गया हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ s बाई कोफिशिएंट ऑफ s², माइनस में है तो हमारा माइनस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा वहाँ पे। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ zeros फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ zeros क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ zeros दैट मीन्स 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/4। तो प्रोडक्ट ऑफ zeros क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 4। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 और 4 आया है, दैट मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। Let's move to the next question, question number 3. So our question number 3 is 6x² minus 3 minus 7x. Okay. सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे। ये हो जाएगा 6x² minus 7x minus 3। इसको हम लोग अरेंज करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का वेरिएबल जो होता है उसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, इसलिए सबसे पहले हम लोग 7x लिखेंगे, देन हम लोग 3 को लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई करके zeros फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3 18 एंड 18 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि हम लोग को प्लस माइनस करने से 7 आए एंड मल्टीप्लाई करने से 18 आए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -9x + 2x लिख सकते हैं। 9 2 18 एंड इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x। ओके, यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं 3x, तो 3x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 2x - 3। ओके, प्लस यहाँ से 1 कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2x - 3। ओके, यहाँ पे 2 हम लोग कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से लिख लेते हैं 2x - 3 and 3x + 1. Okay, for finding zeros we have to equate this with 0. Okay, इस दोनों को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा either 2x - 3 is equals to 0,
दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2 और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -1/3. ओके, जीरोस फाइंड हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे. तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं. सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा है हमारा 3/2 एंड बीटा है हमारा -1/3. तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3. तो इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे जगह 9 - 2 दैट मीन्स 7/6. ओके, एंड फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x हमारा आ रहा है. देखिए x का कोफिशिएंट है -7, हमारा क्या आया है 7 आया है. ओके, अपोजिट साइन हम लोग लेते हैं. और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 आया है. तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6. दैट मीन्स ये हमारा वेरीफाई हो गया. ये वेरीफाई हो गया. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा. तो 3/2 इंटू -1/3, यहाँ से 3/2 इंटू -1/3. ओके, ये क्या हो जाएगा -3/6. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ओके, कांस्टेंट टर्म हमारा -3 आया है एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6. यहाँ से चेक कर लेते हैं. कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है -3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6. सो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया. ये भी हमारा वेरीफाई हो गया. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. सो आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज 4u स्क्वायर प्लस 8u. ओके, यहाँ पे थर्ड टर्म आपका गिवन नहीं है. दैट मीन्स थर्ड टर्म क्या होगा आपका 0. चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कॉमन निकालेंगे. यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 4u स्क्वायर प्लस 8u. तो हम लोग बस इतना ही लेके चलेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u. यहाँ से अगर हम 4u कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा 4u. यहाँ पे अंदर क्या बचेगा u प्लस 2. ओके, देख लीजिए u प्लस 2 ही बचेगा और तो कुछ नहीं बचेगा. चलिए, अब हम लोग जीरोस फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे. नाउ 4u इज इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर u इज इक्वल्स टू 0/4 दैट मीन्स 0 और u इज इक्वल्स टू -2. ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -2. दैट मीन्स आपको दो जीरोस मिल गया. फर्स्ट इज 0 एंड द सेकेंड वन इज -2. ओके, नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट. जीरोस एंड द कोफिशिएंट रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम लोग सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं. सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा. अल्फा क्या है हमारा 0 एंड बीटा है हमारा -2. यहाँ से क्या हो जाएगा -2. सो सम ऑफ जीरोस हम लोग का क्या आया -2. ओके, तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन में हम लोग का क्या गिवन था. ये देखिए, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है 8 एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है 4. तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -8/4 लिख सकते हैं. इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 ही मिलेगा. इसको हम -8/4 लिख सकते हैं. सो ये हमारा वेरीफाई हो गया. यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या है प्लस में है और ये हमारा माइनस में है. दैट मीन्स ये क्या होता है हमारा अपोजिट साइन होता है हमेशा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये हमारा वेरीफाई हो गया है -8/4. अब हम लोग फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा हमारा क्या है 0 एंड बीटा है हमारा -2. तो 0 इंटू -2 हो जाएगा 0. ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म बाई
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखेंगे कि इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म क्या था, 0 था, मतलब गिवन नहीं था तो हमने 0 लिए थे, हमारा आया है, देखिए 0 आया है। ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 1। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन 1 में आपका बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो आप लोग होमवर्क में कर लेना। वो दोनों क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे हैं वैसे ही बनेगा। वो दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना। 5th क्वेश्चन में आपका t² -15 दिया हुआ है, तो उसको आप लोग कैसे ले सकते हो, देखो मैं बस हिंट कर दे रही हूँ। t² -15 गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, ये आपका t² है तो उसको रहने दीजिए, एंड -15 को हम ऐसे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 15 ही मिलेगा। तो यहाँ से आप देखिए ये फॉर्मूला पे आ जाएगा, t² -√15 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t + √15 एंड t -√15। यहाँ से आप ये दोनों को 0 के साथ इक्वेट करोगे तो आपका जीरोस फाइंड हो जाएगा। एक आपका क्या आ जाएगा -√15 और एक हो जाएगा +√15, 0 फाइंड हो जाएगा। फिर आप रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेना। ओके, एंड 6th क्वेश्चन में आपका इक्वेशन गिवन है, आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से ब्रेक करके जीरोस फाइंड कर सकते हो, एंड देन आफ्टर सम ऑफ जीरोस निकाल के एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हो। ओके, मैंने हिंट दे दिया है, आप होमवर्क में वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ओके, लेट्स एंड द क्लास। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।